2014 के लोकसभा चुनाव के लिए जब नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री का चेहरा बने थे, तब इनके पास दो प्रमुख मुद्दे थे जिसके आधार पर ये बहुसंख्यक हिंदुओं को अपने पक्ष में करने में सफल रहे और भारतीय जनता पार्टी ने अपार सफलता अर्जित की। अकेले भारतीय जनता पार्टी के बहुमत वाली एनडीए की सरकार का गठन किया और बड़ी अपने ढंग से उन्होंने शासन किया। 2024 का लोकसभा चुनाव एक ऐसा चुनाव था जब भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी बिना इन दो प्रमुख मुद्दे राम मंदिर के निर्माण और अनुच्छेद 370 के चुनावी मैदान में था, तो दूसरी तरफ विपक्षी राजनीतिक दल ने इंडिया गठबंधन भी तैयार कर लिया था। साथ ही खासकर विशेषकर कांग्रेस जातिगत गणना की मांग, आरक्षण की सीमा बढ़ाने के मुद्दे को लेकर बहुसंख्यक हिंदुओं को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर अल्पसंख्यकों के भरोसे अपनी राजनीति चमकाने में लगी हुई थी। और चुनाव के जब परिणाम आए तो यह परिलक्षित भी हुआ। भारतीय जनता पार्टी अपने बहुमत से दूर रही, 240 लोकसभा के सदस्य ही इसके चुने जा सके, जबकि वहीं कांग्रेस 99 तक पहुंचने में कामयाब हो गई। भारतीय जनता पार्टी के 240 सीटों पर ये सिमट जाने की वजह से अब नरेंद्र मोदी को जनता दल यूनाइटेड और तेलुगु देशम जैसे उन पार्टियों की बैसाखी पर सरकार बनाने की जरूरत पड़ गई जिसका एक बड़ा वोट बैंक मुसलमान भी है और उसके हितों के लिए वे नरेंद्र मोदी की सरकार को गिरा भी सकते हैं। तो एक तरफ ये परिस्थितियां ये हैं और दूसरी तरफ कि भारतीय जनता पार्टी के हाथ से दोनों प्रमुख मुद्दे अनुच्छेद 370 और अयोध्या में राम मंदिर निर्माण यह निकल चुका है। ऐसे में अब भारतीय जनता पार्टी के पास एक मुद्दा जिसे वह अभी तैयार ही कर रहा है, वह प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 है, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट तक बार बार केंद्र सरकार के विचार जानने का प्रयास कर रही है कि केंद्र सरकार इसमें परिवर्तन लाना चाहती है या इसे ऐसे ही आगे रखना चाहती है या इस कानून को विलोपित करना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी के कुछ नहीं कहने को लेकर विपक्षी राजनीतिक दल वाले, खासकर जब संभल में सर्वे के दौरान हिंसा हुई और कई जगह पर विभिन्न जगहों पर सर्वे की मांग हो रही है, मथुरा में मांग हो रही है, ज्ञान वापी का मसला है, तो तमाम जगहों के मुद्दे उछाले जा रहे हैं विपक्षी राजनीतिक दलों में। ऐसे में अब यह देखना कि भारतीय जनता पार्टी अपने इस नए मुद्दे को, जो इस बहुसंख्यक को आगे भी इससे जोड़े रख सकता है, उसे रखने में किस हद तक कामयाब होगा। खासकर तेलुगु देशम के चंद्रबाबू नायडू तो कुछ अभी तक बड़ा सवाल नहीं उठा सके हैं, लेकिन नीतीश कुमार तो बार बार विपक्षी खेमे में जाने की बात कर रहे हैं। अभी हाल में भी उनका इसी प्रकार की बात सामने आ रही थी जब लालू प्रसाद यादव ने उन्हें खुला निमंत्रण दे दिया था, तब यह आकलन होने लगा था। खासकर संभल के मुद्दे को देखते हुए ये बातें उठने लगी थी कि शायद नीतीश कुमार अपने समर्थन वापस ले सकते हैं और नरेंद्र मोदी की सरकार गिर सकती है। इस प्रकार की संभावना व्यक्त की जा रही थी। हालांकि अब इस पर विराम लग गया है। एक तरफ नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री की तरफ से अजमेर शरीफ पर, जिस पर सर्वे की बात चल रही है, वहां चादर भिजवा दिया और शायद एक बड़ी वजह रही कि नरेंद्र मोदी के इस चाल ने नीतीश कुमार को अपनी चाल बदलने के लिए मजबूर कर दिया और तब नीतीश कुमार ने यह कह दिया कि वो आगे भी बीजेपी के साथ ही रहेंगे। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या
प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट बार बार केंद्र सरकार से जवाब मांग रही है, केंद्र सरकार इसको टाल रही है ताकि एक बड़ा मुद्दा जिसके सहारे या बहुसंख्यक को अपने आप में ला सके और कंटिन्यू कर सके वह बरकरार रख पाएगी या फिर इसमें कुछ परिवर्तन होगा। आइए जानते हैं एक रिपोर्ट के साथ। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के रहते हुए भी संभल में हो रहे सर्वेक्षण को लेकर मोहन भागवत प्रत्येक मस्जिद में शिवलिंग न तलाशने की बात करते हैं, तो वहीं विपक्ष भी लगातार बीजेपी को अपने आलोचना का शिकार कर रहा है। बावजूद इसके बीजेपी की नरेंद्र मोदी वाली सरकार चुप्पी साधे हुए है। भले ही इस बीच उसने अजमेर के दरगाह में प्रधानमंत्री की तरफ से प्रत्येक वर्ष भेजे जाने वाले चादर को निभाने की रस्म अदायगी की है, लेकिन उसकी यह चुप्पी भी बहुसंख्यक हिंदुओं को बीजेपी से जोड़े रखने की एक रणनीति ही है। बहुसंख्यक हिंदुओं को जोड़ने के लिए इस मुद्दे को बनाए रखना बहुत ज़रूरी है बीजेपी के लिए। यही कारण है कि इस मुद्दे पर बीजेपी कभी 2 कदम आगे और कभी 2 कदम पीछे वाली राजनीति कर रही है। संघ के बहाने बीजेपी पर विपक्षी राजनीतिक दलों की आक्रमण की काट के लिए भारतीय जनता पार्टी और संघ ने मिलकर संघ के प्रधान सरसंघचालक मोहन भागवत के द्वारा एक बयान जिसमें प्रत्येक मस्जिदों में शिवलिंग नहीं खोजने वाली बात कही है, वह एक महत्वपूर्ण काट मानी जा सकती है। तो अपनी सरकार की बैसाखी बने जेडीयू और तेलुगु देशम पार्टी, जिसका वोट बैंक का बड़ा हिस्सा मुस्लिम है, उसके संभावित आक्रमण की काट के लिए अजमेर शरीफ में पीएम की तरफ से चादर चढ़ाने का निर्णय लिया गया है, जो पहले ही से लंबे समय से चलता आ रहा है और इसका फलाफल भी बिहार में देखने को मिला है। नीतीश कुमार के रुख में नरमी आई है। दरअसल बीजेपी के लिए अभी सरकार बचाना जरूरी है, इसलिए केंद्र सरकार में बीजेपी का मंत्री या सांसद संघ मोहन प्रमुख भागवत की कई बातों पर न तो प्रक्रिया दे रहा है और न ही सर्वेक्षण का विरोध ही कर रहा है। नरेंद्र मोदी और इसकी सरकार फिलहाल अपनी सरकार को कुछ और लंबा खींचना चाहती है, लेकिन जिस तरह से प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दनादन याचिका डाली जा रही है, उसे देखते हुए नरेंद्र मोदी की सरकार पर एक बड़ा संकट मंडरा रहा है, जिससे इसे राजनीतिक कौशल से निपटने की तैयारी चल रही है। बात प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 की जाए तो इसके अनुसार कोई भी संरचना अयोध्या को छोड़कर बिना किसी बदलाव के वैसे ही बने रहेंगे जैसा कि यह 15 अगस्त 1947 के समय था। जिस प्रकार से विभिन्न अदालतों में अलग अलग सर्वे को लेकर याचिका डाला जा रहा है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को पूरी तरह से इम्प्लीमेंट करने को लेकर याचिका डाला जा रहा है, उसे देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया है कि वह इस कानून को लेकर क्या सोच रखती है, वह इसे हटाना चाहती है, इसमें संशोधन करना चाहती है या फिर इसे यथावत रखना चाहती है। लेकिन बीजेपी अपनी तमाम विपरीत परिस्थितियों को देखते हुए, क्योंकि उसके लिए बहुसंख्यक हिंदुओं के वोट बैंक बचाने का मुद्दा सबसे बड़ा है, इस मामले में भी चुप्पी साधे हुआ है और लगातार इस मामले को टालता जा रहा है, क्योंकि इसके पहले के जो 2 प्रमुख मुद्दे इसे बहुसंख्यक हिंदुओं का साथ लाने वाला था, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण और अनुच्छेद 370, ये दोनों ही अब इसके हाथ से निकल गए हैं। ऐसे में इसी के लिए यह मुद्दा बचाना जरूरी है। बीजेपी के लिए यह स्थिति हर मामले में प्रतिकूल है। अगर बीजेपी प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 में संशोधन लाने या इसे हटाने की वकालत करती है तो इससे जेडीयू और टीडीपी दोनों पार्टियों के गठबंधन से अलग होने की संभावना और सरकार के गिरने की संभावना है, क्योंकि इन 2 दलों की बैसाखी पर ही वर्तमान गठबंधन की सरकार है और इन दोनों दलों का एक बड़ा वोट बैंक मुस्लिम अल्पसंख्यकों का है। इसके बचाव के लिए बीजेपी के सामने यह मार्ग है कि वह अपनी सरकार को कुछ लंबा खींचे और इस दौरान या जेडीयू टीडीपी समेत किसी भी राजनीतिक दल, चाहे वो कांग्रेस का हो या समाजवादी पार्टी का हो या आरजेडी का हो या किसी भी ये दल का हो, उसके सांसदों को अपने पक्ष में वोट डालने के लिए मजबूर करे या उसे अपनी पार्टी में मिला ले। ऐसा न हो पाने की स्थिति में अगर यह लग रहा हो कि सरकार जाने की स्थिति में है, तो फिर बीजेपी को एक ऐसा वातावरण तैयार करना होगा कि बहुसंख्यक हिंदुओं को लगे कि बीजेपी ने उसके हितों के लिए अपनी सरकार गिरा दी है। पूरे देश में यह बात जोर पकड़े और इसके लिए विभिन्न स्थानों के मस्जिदों में सर्वेक्षण का काम चलता रहना जरूरी है और इसी को लेकर बीजेपी सर्वेक्षण के काम में कोई दखल नहीं दे रही है।
इस बीच टीडीपी ने तो अब तक चुप्पी साधे रखी है और केंद्र सरकार के मामले में किसी प्रकार से अड़चन नहीं उत्पन्न की है, लेकिन जीडीयू के नीतीश कुमार दो दो बार इस प्रकार की स्थिति ला चुके हैं। अभी हाल में भी जब लालू यादव ने उन्हें अपने पार्टी में गठबंधन करने का निमंत्रण दिया, तब फिर एक बार कयास लगने लगे थे कि नीतीश कुमार इस मुद्दे को जिस प्रकार से संभल में चल रहा है, शायद इसे देखते हुए बीजेपी से किनारा कर लालू के पक्ष में जा सकते हैं और सरकार को गिराने में अपनी चाल चल सकते हैं। लेकिन जैसे ही प्रधानमंत्री ने अजमेर शरीफ में चादर चढ़वाई, नीतीश को बैकफुट पर आना पड़ा और उसने फिर से बीजेपी में रहने की बात कह दी है। ऐसे में अब देखना दिलचस्प होगा कि मस्जिदों के सर्वेक्षण और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के बीच बीजेपी किस प्रकार से तालमेल बिठाते हुए बहुसंख्यक हिंदुओं को भी अपने साथ बनाए रखने में सफल हो पाती है, और जो इसके बैसाखी वाले राजनीतिक दल तेलुगु देशम पार्टी या जनता दल यूनाइटेड है, उसे भी लेकर चलती है।